कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ये तो सबको पता ही है, लेकिन यही बात रहता तो हम आपके सामने आते क्यों। लेकिन वीडियो बहुत मजेदार बनने वाला है, क्योंकि बिहार के कई ऐसे नेता है जिनका जो राजनीतिक जीवन है इस बिहार चुनाव पर टिका हुआ है। देखिए, तमाम ऐसे नेता हैं जिनका नाम हम आपको बारी बारी से गिनवाएंगे, लेकिन सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, विजय सिन्हा, मंगल पांडे सहित खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर, तमाम दिग्गजों का इसमें नाम है। देखिए, यह जो चुनाव है इसमें अक्सर आपको जो राजनीतिज्ञ हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो पॉलिटिशियन है वो चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में कई ऐसे कलाकार हैं जो आपको चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। और पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होना है। इस 121 सीटों पर लगभग 1200 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा है। अब समझिए कितनी जो दावेदारी है वो टफ है। लेकिन हम एक एक करके आपको सारी चीजें बताएंगे कि किन किन नेताओं का जो जीवन है राजनीतिक वो इस चुनाव पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहले हम नाम लेंगे सम्राट चौधरी का। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और 15 साल के बाद चुनाव के मैदान में ये उतरे हैं। बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। लंबे अरसे के बाद विधानसभा चुनाव के मैदान में ये उतरे हैं। आखिरी बार इन्होंने 2010 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय ये आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और विधायक भी बने थे। लेकिन इस बार वो अपने गृह क्षेत्र तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जीत हार का जो भविष्य है वो तय करेगा सम्राट चौधरी का। देखिए, सम्राट चौधरी जीते या हारे, इससे उनके राजनीतिक भविष्य पर काफी असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विजय सिन्हा का पद और कद इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण रखेगा, क्योंकि विजय सिन्हा एक भूमिहार के बड़े नेता हैं और लगातार चौथी बार चुनाव के मैदान में है। वो 2010 से लखीसराय विधानसभा सीट से वो लड़ रहे हैं और चौथी बार चुनाव के मैदान में है। और इस जीत से उनका यह चेहरा तय होगा कि बिहार में भूमिहार का चेहरा जो है उनसे साबित हो सकता है। उसके साथ साथ मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी भी ये अग्नि परीक्षा है। उनकी अग्नि परीक्षा कैसे है? वर्तमान में वो स्वास्थ्य मंत्री है और पहली बार अपने जीवन में वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव पहली बार वो लड़ रहे हैं। 2012 में पहली बार उनको विधान पार्षद बनाया गया था। तब से लगातार वो 3 बार विधान पार्षद रहे हैं। लेकिन चौथी बार विधान परिषद बनने की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए उनका जीवन, उनका जो भविष्य है वो भी संकट में है, जिसको लेकर वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। अगर वो चुनाव में जीतते हैं, बाजी मारते हैं, तो वो ब्राह्मण के बड़े चेहरे हो सकते हैं, ब्राह्मण के बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। देखिए, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा वो भी चुनाव के मैदान में है और उनको बीजेपी ने बक्सर से टिकट दिया है और इस पर भी उनका जो भविष्य है वो टिका हुआ है। साथ साथ बीजेपी की मैथिली ठाकुर का जो सियासत कैरियर है वो भी शुरू हुआ है और बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। अलीनगर से वो चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन 2020 में अलीनगर से मिश्री लाल यादव बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनका टिकट कटा है और मैथिली ठाकुर को ये टिकट दिया गया है। उनका भी जो भविष्य है इस चुनाव में काफी डिपेंड करेगा। अब हम बात करेंगे आरजेडी के। चौथी बार जो चुनाव के मैदान में है, चौथी बार बिना बिहारी चुनाव के मैदान में है। इनका भी जो भविष्य है वो आपको ये जो चुनाव है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव भी चुनाव के मैदान में है। 2015-2020 में वो राघोपुर से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। अब उनका यह जो चुनाव है वो तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने के कगार पर है और ये चुनाव भी तेजस्वी यादव के लिए उतना आसान होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि उनका भी जो भविष्य है इस चुनाव में काफी निर्भर करेगा। खेसारी लाल यादव लालटेन छाप से वो भी चुनाव के मैदान में उतरे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार हैं और गायक हैं, वो भी चुनाव के मैदान में उतरे हैं। चर्चा थी कि उनकी पत्नी चुनाव के मैदान में
चुनाव लड़ेगी, लेकिन किसी कारणवश ये खेसारी लाल यादव अब चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। इनके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिनका जो राजनीतिक है वो बिहार विधानसभा चुनाव पर काफी डिपेंड करेगा, क्योंकि यह जो चुनाव है जिस तरीके से सब बताते हैं कि बिहार की युग परिवर्तन की चुनाव है। आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। बन रहे आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816